अज असांजी हरदल अजीज शख्सियत समाजी तौर ते ॾिसो, सियासी तौर ते ॾिसो, हिंगलाज बच्ची जे हिसाब सां ॾिसो, असांजो ॾाढो प्यारो दोस्त सेनेटर दिनेश कुमार माता जे दर्शन ते हिन मेले में असां वटि आयो आहे। असां बि दिलि जी गहराइनि सां उन्हनि खे वेलकम करियूं था ऐं दिनेश कुमार सां गॾु जेके बि ॿिया महिमान आयल आहिनि असां उन्हनि सभिनीनि जो स्वागत करियूं था। दिनेश कुमार जी हिंगलाज तीर्थ आस्थान जे लाइ जेतिरी भी शेवा है तव्हां सभु ॾिसो पिया ऐं इहा अॼु न आहे, सेनेटर थियण खां अॻु में साईं मुशीर वज़ीरअला मुशीर थियण खां अॻु में एमपीए थिया, एमपीए थियण खां अॻु में मामले ख़ुशूसी थिया, हिन खां अॻु में बि साईं पंहिंजी कैपेसिटी में दिनेश कुमार साहब ऐं के सियासी उहदो मिलियो, हर कैपेसिटी में हिंगलाज तीर्थ आस्थान की सेवा कई आहे ऐं हमेशा हिंगलाज सेवा मंडली जो, हिंगलाज वेलफेयर सोसाइटी जो साथ ॾिनो आहे। अॼु बि तव्हां ॾिसो था त हे जेको मेलो थिए पियो, इन मेले में साईं जन जूं तमामु वॾी वॾी कोशिशूं आहिनि। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी साहब जी हिदायत ते ऐं सेनेटर दिनेश कुमार जी सिफारिश ते असांखे पीडीएम जे तरफ़ां तमामु फूड ऐं नॉन फूड आइटम जेके मिलिया, असां ॾाढा आभारी आहियूं चीफ मिनिस्टर साहब जा बि ऐं सेनेटर दिनेश कुमार साहब जा बि, ऐं असांखे उम्मीद आहे त अॻिते बि साईं असां सां गॾु ताउन कंदो। बोल श्री हिंगलाज मात की जय। जीअं त घनश्याम दास असांजे मौजूज़ महिमान खे वेलकम कयो न माता जे दर ते, सदा ही इते ईंदो रहंदो आहे, हर वक़्तु हर घड़ी जॾहिं बि टाइम मिलंदोसि, वक़्तु मिलंदोसि, इहो मौक़ो कोन विञाईंदो आहे। सदा ई इन दर जी शेवा लाइ असां खां बि ज़्यादा असां 10% सोचूं था घबराइजी डिजीज़ जी, पर दिनेश साहब 110% हिन हिंगलाज जे आस्थान लाइ सोचे थो। या कोई हिते माता जे दर ते वेही करे या कोई साम्हूं वेठो इन लाइ करे चऊं कोन था, पर इहा हक़ीक़त आदि शक्ति राज रानी हिंगलाज माता जो आस्थान है। उन जे अॻियां का सिफारिश कान्हे, कंहिंजी सिफारिश कान्हे, पर इहो वाहिद हिकिड़ो शख़्स आहे जो एतिरो सोचे थो। सोचण ई वॾी ॻाल्हि आहे कंहिंजे लाइ, करण त अञा वॾो कमु आहे, पर सोच रखण इन दर जी, इन आस्थान जी, जेको असांजो हिते पूरे मुल्क प्यारे पाकिस्तान में इहो हिकिड़ो असांजो तीर्थ स्थान आहे। उत्तम यात्रा, जंहिंखे उत्तम यात्रा सभ खां ऊंची यात्रा, सभ खां महान यात्रा, हर माण्हू जेके हिते अचे थो उहो पंहिंजूं मनोकामना पूर्ण करण खां सवाइ वञे कोन थो। पोइ ॾिसो त उहो ॿिए साल इहो वापसि ईअं ई ट्रेडिशन से अचे तो। पैदल यात्री 600-700 किलोमीटर गर्मी के काड़े में निकरन था और अचन था हिते दर ते, पतो नथो पए कि ये यात्री पैदल ही आया या गाड़ियन में आया। सराबर भी चेहरे ते कोई मुस्कुराहट वगैरह का चीज आए काने। मुस्कुराइंदा मुस्कुराइंदा कदे कदे पुछंदो आहियां बाबा तव्हां पैदल आया आहियो या तव्हां हितां आशापुर में आया आहियो, तो वाकई पोइ चवंदा साईं असां पैदल आया आहियूं। भाई किथे रस्ते में को तकलीफ़ परेशानी, सिंध मां निकता आहियो, बलूचिस्तान आया आहियो, किथे परेशानी, खुशो खुरम चुनरियूं लाल लाल हिते पाए करे असां उनजो वेलकम कंदा आहियूं। उनखे खाधा पीता रस्ते में जाते जाते ये ईंदा आहिनि, उनखे असां इनखे खाराईंदा पीआईंदा आहियूं। इहा ही आहे हिन मुल्क जी शान कि वो पंहिंजे अक्सरियत खां ज़्यादा अक़लियत के तरजीह ॾींदा आहिनि सिक्योरिटी पॉइंट ते। असांखे अॼु बि हिन टाइम ते भी असांजो पूरी ज़िले इंतज़ामिया हिते मौजूद आहे। डीपीओ साहब मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर लसबेला मौजूद आहे। तव्हांजी वॾी ॻाल्हि मां हिते जॾहिं दिनेश साहब सी ते वेठा आहियूं असां, त असांजो कर्नल आर्मी जो उहो आशापुरी में वेठो आहे। तव्हां सम्झी सघो था कि ये सॼियूं डिप्लायरियूं कीअं थियूं अचनि। उहो छे जे लाइ ते असां जेके अक़लियतियूं
जेको दुनिया में जेको असांजो गलत मैसेज वञे थो उन जी नफ़ी थो करे, और वो जिंदा नफ़ी, आंखूं देखई नफ़ी, चश्मो दीद नफ़ी, पूरी मीडिया उनखे सभिनी खे ॾिसी रही आहे कि हिकिड़ो एॾो परे परे तीर्थ स्थान जिते रसाई इलाही मुश्किल आहे, उते केतिरी तादाद में ये यात्री इहो सफ़र करे हिते अचनि था। वो वजह हुनजी इहा आहे कि हिते को खौफ़ खतरो कोन्हे, कहिड़ी चीज़ जी कोई तकलीफ़ न आहे, न को सिक्योरिटी जी, न खाधे जी, न पाणी जी, न राइस जी। तव्हां सभु ॾिसो हितां निकिरी आहे पूरी मीडिया आहे, को माण्हू ख़ुशीअ बग़ैर कोई आहे कोन्हे, सभु ख़ुशो खुरमन। छो इहा ई असांजे इन मुल्क जी इहा आहे कि इहो हिकिड़ो गुलदस्तो असांजो, ये प्यारो मुल्क पाकिस्तान इहो असांजो गुलदस्तो आहे। असां उन गुलदस्ते खे मुरझाइण कॾहिं कोन ॾींदासीं। असां इन मुल्क लाइ जीअं तव्हां सभु ॿिया क़ुर्बानी ॾींदा त असां बि उन खां परे न हूंदासीं। अक़लीती बिरादरी इन अक्सरी बिरादरी सदाई गॾु हूंदी और सदाई शाना बा शाना बीठी हूंदी, और अल्लाह ताला कंदो नानी माता जेको हिंगलाज माता इहो जेको आस्थान आहे असांजो, उहा कॾहिं त हिन मुल्क ते जेको मेरी नज़र रखंदो उहो पाण अंधो थी वेंदो। असांजी इहा ख़्वाहिश बि आहे कि असां जिन जॻह ते रहूं था उहो असां लाइ मोहतरम आहे। असां इन सरज़मीन ते पैदा थिया आहियूं, इहा असांजी माउ आहे, इहा असांजी मिट्टी आहे, और इहा मिट्टी जंहिंजी माउ आहे उहो माउ केरु को थो छॾे। असां कोशिशि चवंदासीं कि असांजी जेका ज़िंदगी हिते गुज़री वई आहे, जेका बक़ाया असांजी ज़िंदगी बची आहे, उहा ज़िंदगी हिते गुज़री करे असां हिन मिट्टीअ में मिली वञूं। इहो असांजी दिलि जी ॻाल्हि आहे, इहा दिलि जी असांजी फीलिंग आहे। त अचो त हिकिड़ो माता रानी जो नारो हणूं, बुचन मात इंगलाज की पाकिस्तान पाक आर्मी। मां दिनेश साहब से रिक्वेस्ट कंदुसि कि वो चंद अल्फाज हिन माता जे तीर्थ आस्थान लाइ चंदा सदाई उनजी पंहिंजूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि, जेके फीलिंग आहिनि, असां ॿुधंदा रहंदा आहियूं, चाहे उहो सेनेट जे हुन फोरम ते या ॿाहिरि जे फोरम ते। अक्सर हुनजी इहा कंडीशन हूंदी आहे कि असां इन मुल्क जा सपूत रहियूं और असां इन मुल्क लाइ ज़िंदा आहियूं, हिन मुल्क लाइ असां पंहिंजी हर चीज़ क़ुर्बान करण लाइ तयारु आहियूं। त तव्हांजी हिकु ज़ोरदार ताड़ी में दिनेश कुमार पालियानी सेनेटर साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का कि माता रानी के आस्थान पर आप लोग ने मुझे इज़्ज़त अफजाई की। हर साल की तरह इस साल भी हिंगलाज माता का मेला अपने पूरे मजहबी जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। यहाँ पर हिंगलाज माता आस्थान पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सिंगलाख पहाड़ियां हैं और इस गुफा में हिंगलाज माता का मेला मनाया जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान से लाखों यात्री आए हैं, लाखों हिंदू यात्री आए हैं, और उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। यहाँ पर बिला खौफ व खतरा तमाम जितने भी हिंदू यात्री हैं अपनी मजहबी इबादत कर रहे हैं, और मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सालमत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। आप देखें कि हमें पाकिस्तान के लोगों को बदनाम किया जाता है, पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है कि वहां पर इंतहा पसंदी है, वहां पर शिद्दत पसंदी है। तो मैं ऐसे लोगों को दावत देता हूं कि वो यहाँ आए, हिंगलाज में देखें कि लाखों अफराद, लाखों अक़लियती आबादी अपने मजहबी फराइज आजादाना तौर पर अंजाम दे रही है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई जबर नहीं है, और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे यहाँ के कबायली लोगों का, हमारे यहाँ के कबायली बलोचों का, हमारे कबायली नवाब का, कि जिन्होंने हमारा जो यहाँ पर मजहबी फरीज़ा अंजाम देने के लिए जिस तरह से वो इक़दाम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और इस आस्थान की सबसे बड़ी बात यह है कि इस आस्थान के केयर टेकर, इस आस्थान के निगरानी करने वाले, इस आस्थान की हिफाजत करने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं। कहीं भी आप दुनिया में जाएं, क्या आप बता दें फखर से,
मैं तमाम यात्रियों को कहता हूं कि आप तमाम यात्री जाएं पूरी दुनिया में, बताएं कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई भी मजहबी तफरीक नहीं। यहां पर जितनी मजहबी हम आएंगी है, मैं समझता हूं इतनी मजहबी हम आएंगी इंडिया में भी नहीं। आप देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों को, इंडिया के वहां पर जो अक़लियत हैं उनको बार बार सबूत देना पड़ता है, अपनी जो वफादारी का सबूत देना पड़ता है। हमारी वफादारी पाकिस्तान के झंडे में सफायदे साहब अक़लियतों का है और हमें फख्र है, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हिंदू हैं, फख्र है हमें पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी सिख हैं, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तान के अक़लियत हैं और हमें फख्र है कि हम अपने मुल्क में अपनी धरती पर आज़ादाना तौर पर हर चीज जो है ना अपनी मजहबी इबादत कर सकते हैं। इस मौके पर आपको पता है कि आजकल इंडिया ने पाकिस्तान पर जारियत की हुई है और इस जारियत में उसने मजहब का नाम इस्तेमाल किया हुआ है। आप देखें कि इसी जारियत की वजह से इंडिया में मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं और वहां की जो मीडिया है वो बार बार कह रही है कि जी पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। तो मैं उनको कहता हूं कि मोदी जी, आप नहीं आते तो आपके सफर खाने के लोग यहां पर हैं, आप उन्हें ये भेजें बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में, देखें कि लाखों अफराद, लाखों हिंदू इस शक्ति पीठ पे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो देवी है हिंगलाज माता देवी, इसी के मोदी साहब भी इसी देवी के मानने वाले हैं। तो मैं कहता हूं मोदी साहब, आप अपने सफारतकारों को यहाँ भेजें, देखें कि यहाँ पर हिंदू बरादरी किस आजादाना तौर पर अपने मजहबी फराइज अंजाम दे रही है और किस तरह से इन संगलाक पहाड़ों पर गुज़िश्ता 3 रोज से रह रही है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कि हिंदू यात्रियों के लिए, उनकी सहूलियत के लिए अभी भी आप देखें कि 4 करोड़ रुपए का लंगर जिसमें राशन है फ्री बांटा गया है यहाँ पर, और किसी यात्री को खाने के लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेगी, तमाम का तमाम लंगर फ्री है। और इसी तरह से दूसरे जितनी भी जरूरियात है, पानी हो, चाहे यहाँ पर हॉस्पिटल हो, सिक्योरिटी के हवाले से तमाम के तमाम इंतजाम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने किए हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और ये अमली तौर पर मुजाहरा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था 11 अगस्त की तकरीर में कि हिंदू अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है, सिख अपने गुरुद्वारे में जाने के लिए आज़ाद है, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाने के लिए आज़ाद है, मुस्लिम अपने मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद है। और इसी का अमली मुजाहरा आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो मेरी आप मीडिया वालों से गुजारिश है कि आप दिखाएं, हजारों लोग का इज्तिमा दिखाएं और देखें कि किस तरीके से वो दिल से पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे हैं, वो दिल से अपनी माँ के लिए, हमारी ये धरती हमारी माँ है, और अपनी माँ के लिए तमाम, आप किसी से भी इंटरव्यू ले ले, किसी भी हिंदू यात्री से पूछ ले, वो अपनी माँ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान के लिए तैयार है। देखे जहां पर हिंगलाज माता की जय की जा रही है तो वहां पर यात्री कह रहे पाकिस्तान की भी जय हो। तो यही हमारी वफादारी का सबूत है, यही हमारी वफादारी है। और यहां पर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पर अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो हम पाक फौज के शाना, हम अक़लियती आबादी पाक फौज के शाना बशाना होंगे। हम अक़लियती आबादी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर करेंगे और किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे प्यारे मुल्क पर आकर जारियत करे। मैं समझता हूं जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। मेरा इस हिंगलाज माता आस्थान से मोदी साहब आपको मैं इस हिंगलाज माता का वास्ता देता हूं जिसके आप पैरोकार हैं। मोदी साहब ये मेरा पैगाम मीडिया के थ्रू मोदी साहब को जाए, इस हिंगलाज माता का पैरोकार है।
मोदी साहब, इस हिंगलाज माता के सदके मैं आपसे बोलता हूं, विनती करता हूं कि आप जारियत छोड़ दो, वरना ये माता आपके ऊपर ऐसा अजाब नाजिल करेगी कि आप कभी नहीं बच सकोगे। जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग जो है तबाही है। जंग किसी मुसलमान या हिंदू की नहीं होती, ये इंसानियत की तबाही होगी। और मैं इसलिए कहता हूं क्या आपको माता रानी का वास्ता और इंसानियत का वास्ता है, मोदी साहब आपकी तो कोई भी औलाद नहीं, आपकी कोई औलाद नहीं। आप क्यों चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में ये लड़ाई लड़े और लाखों बच्चे यतीम बने, लाखों औरतें बेवा बन जाएं? तो इसका पाप आपके सर जाएगा, आपकी जिद के सर जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि कोई भी हमारे, आप देखें कि कहीं भी बलोचिस्तान में हो या केपीके में जितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए, मगर इंडिया की तरफ से आज तक मजम्मत नहीं की गई। अभी पहलगाम में दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हमारे तमाम टॉप की लीडरशिप ने उसकी मजम्मत की, उसके खिलाफ कहा, इंडिया को कहा क्या गैर जानिबदार कोई भी टीम मुकर्रर करे, हम उसमें ताउन करने के लिए तैयार है। तो मोदी साहब इससे ज्यादा और आपको क्या पेशकश की जाए? मैं कहता हूं कि माता के वास्ते आप अपनी ये हट दरिमी जिद छोड़ दे, ताकि बड़े सगीर के लोगों पर ये आज़ा, ये जिस तरह से आपने मुसलत किया है, उसे छुटकारा मिले। अगर आप अमन की तरफ नहीं आते हैं और हमें पाकिस्तान को जंग की तरफ धकेल रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगी, और इस जवाब में पाकिस्तान की 1 करोड़ अकलियती आबादी सबसे फ्रंट लाइन पर होगी। मेरी फिर भी माता रानी के आस्थान पर अरदास है कि माता रानी मोदी सरकार को अकल दे, माता रानी उसको समझ आए ताकि ये जारियत खत्म हो सके। मैं तमाम आपके जितने भी मीडिया वाले उनका भी शुक्रगुजार हूं, और मैं आपको आप इंटरव्यू लें या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां खड़ी हैं, इनसे लें कि किस तरीके से ये अपने फर्ज अंजाम दे रही हैं। हमारी चाहे पुलिस हो, कोस्ट गार्ड हो, FC हो, पाक फौज हो, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह से वो बेचारे दिन रात अपनी हमें एक महफूज माहौल देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको उनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए और ये दुनिया को दिखाए, और स्पेशली यहाँ जितनी रश है उसके आप मनाजर करके आप दें, ताकि ये इंटरनेशनल मीडिया पर जाए और दुश्मन का मुंह काला हो सके, जो प्रोपेगेंडा करता है कि अकलियतों पर यहाँ पाकिस्तान में अरसा हयात तंग किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।